हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम हल करने वाले हैं प्रश्नमाला 5 के ई को। इससे पहले फ्रेंड्स हमने प्रश्नमाला 5 के डी तक के इन सभी प्रश्नों को हल करवा दिए हैं। तो फ्रेंड्स वीडियो नहीं देखें तो एक बार जाकर जरूर से देख लें। हमने फ्रेंड्स इसका प्लेलिस्ट बना दिया है, उसमें सभी वीडियोज आपको चैप्टर वाइज मिल जाएगी। तो चलिए फ्रेंड्स प्रश्नमाला 5 के ई में पहले यहाँ हल कराने से पहले आपको दिखाते हैं ऊपर जो दिए गए थे स्मरणीय तथ्य। हमने आपको बोले थे फ्रेंड्स यहाँ पर कि क्रयमूल अब विक्रयमूल इन सभी प्रश्न में जितने भी फॉर्मूले दिए गए हैं इन सभी को जरूर से पढ़ कर आइएगा। तो उम्मीद करते हैं कि पढ़ कर आए होंगे, लेकिन चलिए फिर भी रिवाइज करते हैं। यदि फ्रेंड्स यहाँ पर विक्रयमूल है, जो क्रयमूल से अगर अधिक होगा तो लाभ बराबर फार्मूला विक्रयमूल माइनस क्रयमूल, विक्रयमूल बराबर लाभ प्लस क्रयमूल, क्रयमूल बराबर विक्रयमूल माइनस लाभ। चलिए ठीक है। अगर यहाँ पर क्रयमूल है जो विक्रयमूल से अधिक होगा तो हानि होगा, हानि बराबर हो जाएगा क्रयमूल माइनस विक्रयमूल, क्रयमूल बराबर हानि प्लस विक्रयमूल, अब विक्रयमूल बराबर क्रयमूल माइनस हानि। ठीक है। चलिए अब पहला नंबर में आइए। बोला गया है ना, यदि मनुष्य ने एक मकान इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 4 लाख में खरीदा है और किसी कारणवश उसको फ्रेंड्स यहाँ पर 4,02,000 में, ये फिर 4,20,000 में बेच दिया, तो बताइए उसे लाभ हुआ है कि हानि हुआ है और क्यों। या फ्रेंड्स क्यों का शब्द नहीं करता ना तो इसको तो एक लाइन में बना देते, लेकिन क्यों किया गया है यानी कि फ्रेंड्स इसको पूरा समझा करके बताना है। तो फ्रेंड्स हमने यहाँ पर एक सादा पेज ले लिया है, इसमें फ्रेंड्स यहाँ पर इन सभी प्रश्नों को हम हल करते हुए चलेंगे। ठीक है, क्योंकि फ्रेंड्स अभी हमने प्रश्न लिखने का हमारे पास समय नहीं था, इसलिए हम यहाँ पर लिख नहीं पाए, लेकिन सोचे कि चलिए वीडियो तो जरूर से बना दे। प्रश्न फ्रेंड्स आप खुद से यहाँ पर लिख लीजिएगा। ठीक है, तो देखेंगे पहला नंबर। सबसे पहले फ्रेंड्स मकान को यहाँ पर कीना था कितना में, 4 लाख में, तो क्रयमूल हो जाएगा 4 लाख। अब चाहे तो पूरा का पूरा लिख सकते हैं, 1 2 3 4 5 शून्य है ना, तो 1 2 3 4 5 इस प्रकार से दे देंगे क्रयमूल। अब विक्रयमूल यानी कि फ्रेंड्स बेचा था कितना में, 4,20,000 में ना, 4,20,000 लिख दिए हैं। अब यहाँ पर आप ही बताइए फ्रेंड्स, 4 लाख में कीने गया, 4,20,000 में बेचेंगे तो लाभ होगा कि हानि, तो बिल्कुल आप कहेंगे कि लाभ होगा, तो यहाँ पर लिखेंगे लाभ। लाभ बराबर फार्मूला क्या होता है, तो आप कहेंगे विक्रयमूल माइनस क्रयमूल। अगर हमसे पूछता ना कि यहाँ पर फ्रेंड्स कितना का लाभ हुआ, तब जरूर यहाँ पर घटाते या बताते कि 20,000 का लाभ हुआ, लेकिन हमसे तो पूछा नहीं गया है, सिर्फ दर्शाने के लिए बोला गया है। तो यहाँ पर विक्रयमूल माइनस क्रयमूल है ना, तो यहाँ पर बस इस प्रकार से दर्शा देंगे कि विक्रयमूल क्योंकि हमारा यहाँ पर ज़्यादा है, इसलिए बस इतना ही करना है। इस प्रकार से पहला नंबर हमारा यहाँ पर बन जाएगा। समझ गए ना। दूसरा में बोला गया है कि एक घड़ी इतना रुपया में खरीदा गया है, खराब होने के कारण इतना में बेच दिया गया है, तो लाभ हुआ है कि हानि, तो आप ही बताइए। घड़ी कितना में खरीदा है, 1176 रुपया में। अब बेचा है कितना में फ्रेंड्स, यहाँ पर विक्रयमूल है, तो आप कहेंगे 1127। तो 1176 रुपया में सामान किन करके लाएंगे, 1127 में ही बेच देंगे, तो बिल्कुल फ्रेंड्स यहाँ पर हमें यहाँ पर हानि हो रही है कि नहीं। तो यहाँ पर किया हानि बराबर फार्मूला लग जाएगा। तो हानि बराबर फार्मूला क्या होगा, अभी जस्ट हमने आपको ऊपर बताया था क्रयमूल माइनस विक्रयमूल, तो ये हानि हो जाएगा, तो दर्शा देंगे क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्रयमूल ज़्यादा है। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर दूसरा नंबर हल कर लिए हैं। ठीक है। अब फ्रेंड्स यहाँ पर देखेंगे तो आ चुके हैं तीसरे नंबर में। बोला गया है किसी व्यापारी ने एक रेडियो को 676 रुपया में खरीद कर 787 में बेचा है, तो फ्रेंड्स उसे कितना लाभ होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे 676 में कीना है ना, तो यहाँ पर सबसे पहले आपको पता है, यहाँ पर तीसरा नंबर हल कर रहे हैं, तो यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे क्रयमूल कितना में कीना है, तो 676 में, तो यहाँ पर लिखेंगे 676। ठीक है। अब बेचा कितना में फ्रेंड्स, यहाँ के विक्रयमूल 787 में बेचा था, तो विक्रयमूल लिख देंगे 787, कोई दिक्कत नहीं है। तो उससे लाभ होगा कि हानि होगा, तो बिल्कुल फ्रेंड्स कम दाम में किनेंगे ज़्यादा दाम में बेचेंगे तो हमें लाभ ही होगा, तो लिखेंगे लाभ। लाभ बराबर फार्मूला क्या होता है, तो आप कहेंगे विक्रयमूल माइनस में क्रयमूल। विक्रयमूल कितना था 787, क्रयमूल कितना है तो 676। अब इसको घटा दीजिए, 7 में से 6 जाएगा तो कितना आएगा फ्रेंड्स 1, 8 में से 7 जाएगा तो आएगा 1, और 7 में से 6 जाएगा तब भी आएगा 1, यानी कि फ्रेंड्स उसको ना 111 रुपया का यहाँ पर लाभ हो गया है। परसेंट में पूछता तो परसेंट में निकालते, लेकिन परसेंट में नहीं बोला गया है तो हम इतना ही लिखेंगे। तो इस प्रकार से तीसरा नंबर हल हुआ है। चौथा का पहला देखिए, बोला गया है एक व्यापारी 25 क्विंटल तेल 6,050 रुपया और 50 पैसा प्रति क्विंटल के दर से खरीदता है और उसे 7,080 रुपये प्रति क्विंटल के दर से बेच देता है, तो बताइए उसे कुल कितना का लाभ होगा। तो फ्रेंड्स आप सबसे पहले देखेंगे यहाँ पर कीना है कितना का, तो 25 क्विंटल इतना में कीना है, तो या तो 25 से आप इसको में गुना कर देंगे यहाँ पर, या 25 से इसको में गुना कर देंगे। ठीक है, क्योंकि आप पहले बात समझिए फ्रेंड्स, अगर गुना हम क्यों करना चाह रहे हैं, क्योंकि अगर 25 कुंटल तेल कीने हैं तो कितना में कीने, गुना करेंगे तो पता चल जाएगा। तो फिर 25 कुंटल बेचे भी तो है, जितना कीने हैं उतना ही बेचे हैं, तो 25 से इसमें भी गुना कर देंगे, आप 25 से इसमें भी गुना कर देंगे। तो चलिए फ्रेंड्स हम इसको भी समझ लेते हैं कॉपी पर। सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे चौथा नंबर को फ्रेंड्स हम यहाँ पर हल करते हैं। जो बोला गया है ना, 25 क्विंटल यहाँ पर तेल का क्रयमूल कितना हो जाएगा, 25 क्विंटल तेल का क्रयमूल हम डायरेक्ट लिख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर फ्रेंड्स बोला गया था 6,050 रुपया और 50 पैसा इतना था, अब 25 कुंटल का निकालना था,
तो जब 25 से गुना कीजिएगा ना तो फ्रेंड्स हम यहाँ पर वीडियो को स्किप करके पहले गुना कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स हमने गुना कर लिया है, तो हमें यहाँ पर प्राप्त हुआ है 151,262.50 रुपया। ठीक है, इतना का तो क्रय मूल्य हो गया है। अब इसका विक्रय मूल्य भी तो निकालना था, तो लिखिएगा 25 क्विंटल तेल का विक्रय मूल्य। आप यहाँ पर तेल लिख देंगे, यहाँ पर जगह कम है ना इसलिए हमने ऐसा लिखा है। यहाँ पर फ्रेंड्स कितना था, तो आप लिखेंगे 25 गुना 7080 के हिसाब से बेचा गया था, तो 7080। इसको जब गुना करेंगे ना तो आपको प्राप्त होगा 1,77,000। अब आप बताएं फ्रेंड्स, यहाँ पर 1,51 में कीने हैं, यहाँ पर 1,77 में बेचे हैं, तो लाभ होगा कि हानि? तो बिल्कुल आप कहिएगा कि यहाँ पर तो लाभ होगा, तो यहाँ पर लिख देंगे लाभ। और लाभ बराबर फार्मूला आपको पता होना चाहिए, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य फ्रेंड्स यानी कि जो बेचने का मूल्य है उसी में से यहाँ पर घटाएंगे किनने वाला मूल्य, तो बेचने वाला तो ये है। ठीक है, 1,77,000, तो यहाँ पर आपको लिख देना है 1,77,000। और खरीदने वाला था फ्रेंड्स कितना, 1,51,262.50। यही था फ्रेंड्स यहाँ पर टोटल, तो हम यहाँ पर लिख दिए हैं। अब इसको फ्रेंड्स टोटल का यहाँ पर पहले माइनस कीजिए, तो जब आप यहाँ पर माइनस करेंगे ना तब 25,737 प्राप्त होगा। 25,737.50 ये टोटल को रुपया में। अगर इसको फ्रेंड्स इस प्रकार से नहीं लिखना चाहे ना तो इसको एक तरीका और है लिखने का, उसको आप लिख सकते हैं 25,737 रुपया और 50 पैसा। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स हमने यहाँ पर तीसरा का ये फ्रेंड्स चौथा का पहला नंबर हल किया है। अब चलते हैं यहाँ पर इसका दूसरा नंबर पर। तो देखेंगे फ्रेंड्स, ये रहा दूसरा नंबर। बोला गया है एक व्यापारी 100 खिलौना 125 रुपये प्रति खिलौने की दर से खरीदता है, तो 175 खिलौने के दर से वह बेचता है, तो उसे कुल कितना लाभ होगा? तो फ्रेंड देखेंगे 100 रुपया में 125 खिलौने के दर से किना, तो 100 में 125 से गुना या 100 में ही 175 से गुना करेंगे, आपस में माइनस कर लेंगे तो पता चल जाएगा यहाँ पर कि कितना का लाभ हुआ है। तो चलिए, तो फ्रेंड्स हम यहाँ पर हल कर लेते हैं चौथा के दूसरा नंबर को। जैसा जैसा बोला है ना 100 खिलौना का क्रय मूल्य कितना होगा, लिखेंगे 100 खिलौने का क्रय मूल्य कितना में किना था, 125 रुपये के हिसाब से, तो 125 गुने 100। ये फ्रेंड्स 100 खिलौने का क्रय मूल्य आ चुका है। अब 100 खिलौने का विक्रय मूल्य भी हमें निकालना है, तो लिखेंगे 100 खिलौने का विक्रय मूल्य। तो 100 खिलौने का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, तो 175 गुना 100 यहाँ पर कर दीजिएगा, तो 175,000 यानी कि फ्रेंड्स ये विक्रय मूल्य हो गया है। तब बताइए फ्रेंड्स, इतना रुपया में हम बेचे हैं लेकिन किने तो है 125 में, बेचे हैं 175 में, तो लाभ होगा कि हानि? तो बिल्कुल आप कहिएगा कि यहाँ पर लाभ हो रहा है, तो लिखेंगे लाभ। और लाभ बराबर फार्मूला क्या होता है, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य कितना है 175, क्रय मूल्य कितना है 125। अब 2 जीरो से 2 जीरो तो फ्रेंड्स यहाँ पर हट ही जाएगा। ठीक है, तो क्या 175 में से 125 यहाँ पर घटाना है, सिर्फ आपको समझ लीजिए एक तरह से। तो 75 में से 25 जाएगा तो कितना बचेगा 50। अब 2 जीरो था ना, अब 2 जीरो लगा दीजिए, तो इस प्रकार से यहाँ पर घटाएंगे तो कितना आंसर आ जाएगा 5,000। यानी कि फ्रेंड्स लाभ हमें कितना का हुआ है, तो 5,000 रुपये का लाभ हुआ है। तो चौथा का दूसरा हमारा हल हो जाता है इस प्रकार से। तो देखेंगे फ्रेंड्स, चौथा का दूसरा हमने हल किया है। अब आ जाते हैं 5वें नंबर पर। बोला गया है एक व्यापारी ने एक रेडियो 879 रुपया में खरीद कर 789 रुपया में बेच दिया है, तो बताइए उसे कितना का हानि हुआ है। यानी कि फ्रेंड्स रेडियो का क्रय मूल्य है 879 रुपया और उसका फ्रेंड्स ये फ्रेंड्स विक्रय मूल्य कितना है, तो 789 रुपया। ठीक है, तो हानि हुआ है, कैसे हुआ, तो चलिए इसको समझते हैं। तो देखेंगे फ्रेंड्स, हम यहाँ पर हल कर रहे हैं 5वें नंबर को। सबसे पहले यहाँ पर रेडियो का क्रय मूल्य कितना है, यहाँ पर लिखेंगे रेडियो का क्रय मूल्य 879 रुपया। यहाँ पर फ्रेंड्स हमने लिख दिया है 879 रुपया। ठीक है, और जस्ट हम यहीं पर रेडियो का विक्रय मूल्य भी लिख देते हैं 789 रुपया, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप बताएं फ्रेंड्स, रेडियो को इतना में हम कीने हैं, इतना रुपया में बेच दिया, तो बिल्कुल हानि होगा, तो लिखेंगे हानि। हानि बराबर फार्मूला क्या होता है, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना था 879, विक्रय मूल्य कितना था 789। अब इसको यहाँ पर माइनस कीजिए, तो इसको जब आप माइनस कीजिएगा ना तो आपको यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा 90 रुपया। तो हमने फ्रेंड्स यहाँ से निकाल दिया है कि हानि जो हुआ है यहाँ के 90 रुपया का हानि हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। देखेंगे इधर ही फ्रेंड्स हमने यहाँ पर बुक रखे हुए थे सामने में। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स हमने यहाँ पर 5 के ई का 5वां नंबर प्रश्न भी हल करा दिए हैं, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। 1 से लेकर के 5वां नंबर फ्रेंड्स हमने यहाँ पर बताया है। अब आपको क्या करना है ना, रिवीजन जरूर से करना है। चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे फ्रेंड्स यहाँ पर पहले तो ये चेक कर लेते हैं कि इसमें टोटल प्रश्न की संख्या कितना है। तो बिल्कुल फ्रेंड्स यहाँ पर टोटल 17 प्रश्न दिए गए हैं। ठीक है, तो जिसमें कि आज हम 5 ही नंबर प्रश्न तक के रहने देते हैं फ्रेंड्स। कल हम यहाँ पर 6 नंबर से लेकर के ना जितने भी प्रश्न दिए गए इन सभी प्रश्नों को फ्रेंड्स यहाँ पर हल करने वाले हैं। ठीक है, तो क्योंकि फ्रेंड्स देखिए आज यहाँ पर पहला दिन था, मतलब कि फ्रेंड्स क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का, तो इसलिए हम जान करके यहाँ पर ना
5 ही नंबर प्रश्न तक के रहने देते हैं, क्योंकि ज़्यादा बताएंगे तो हो सकता है फ्रेंड्स कि आपको यहाँ पर समझने में परेशानी हो, तो इसलिए 5 नंबर तक के रहने देते हैं। अब फ्रेंड्स कमेंट में जरूर से बताइएगा कि क्या वीडियो आपको अच्छी लगी है, क्या जितने भी प्रश्न मैंने आपको बताए हैं सब अच्छे से समझें या फिर कहीं पर कोई डाउट हुआ है। तो सेशन अच्छा लगा हो फ्रेंड तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कुछ कहना हो तो जरूर से बताइएगा। तो मिलते हैं फ्रेंड्स आपसे नेक्स्ट वीडियो में बचे हुए प्रश्नों के साथ।